वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक चला हुआ है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी जो कॉमन डिजीज है जो हमें देखने को मिलती है। उसमें से बहुत सारे डिजीज है जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा यानी कि न्यूमेनिया हो गया। तो अब बात कर रहे हैं हम मलेरिया डिजीज के बारे में। जो मलेरिया है बच्चों, वो प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसमें जो प्रोटोजोआ है वो रहेगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के भी बहुत सारे स्पीसीज अलग अलग तरह का मलेरिया कोज कर सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ये तीन तरह के जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, ये अलग अलग तरह का मलेरिया कोज कर सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है उससे होने वाला जो मलेरिया है वो काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी फैटल होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो आइए देखते हैं इसमें जो वेक्टर रहेगा बच्चों वो रहेगा मॉस्किटो। मॉस्किटो भी कौन सा? फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है वो कोज करता है मलेरिया को। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, जो कि प्लाज्मोडियम विवेक्स हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो सकता है। लेकिन इसको एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेगा? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो करेगा। अब जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है बच्चों, वो किस तरह से जो हमारा प्लाज्मोडियम है मलेरिया कोज करने वाला, उसको किस तरह से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का काम करता है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा प्लाज्मोडियम है मलेरिया कोज करने वाला, उसका जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। उसको 2 होस्ट चाहिए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट। 2 होस्ट कौन कौन से चाहिए उसको? एक है ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो। 2 होस्ट चाहिए उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ह्यूमन के अंदर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फीमेल जो मॉस्किटो है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो उसका लाइफ साइकिल रहेगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस होगा, और मॉस्किटो के अंदर यानी कि फीमेल एनोफ्लीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा प्लाज्मोडियम के अंदर वो रहेगा सेक्सुअल। तो आइए इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने इसके लाइफ साइकिल को बनाने की कोशिश की है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले कोई मॉस्किटो है जो फीमेल एनोफ्लीज है, वो कैरियर है प्लाज्मोडियम की, जिसके ब्लड के अंदर, जिसके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, बाइट करती है, यहाँ पे जैसे मॉस्किटो बाइट हेल्दी पर्सन, जब मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसके ब्लड के अंदर, जो मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, वो चला जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ब्लड के अंदर, उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर, और वहां से वो पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है लीवर के अंदर, जहां पे वो अपनी ग्रोथ करता है। और जो स्पोरोजोइट होते हैं लीवर के अंदर जो अपनी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है उसके ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे, उसने जब हेल्दी पर्सन को काटा
तो स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच जाते हैं हेल्दी पर्सन के, और लीवर से फिर वो क्या करते हैं, आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। जो स्पोरोजोइट है वो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और उस आरबीसी के साथ जो ब्रेक डाउन हुई आरबीसी है, और इनके अंदर से एक टॉक्सिक निकलता है जिसको हीमोजोइन बोलते हैं। ये एक टॉक्सिक है। उस रप्चर हुई आरबीसी के साथ ये हीमोजोइन मिलके गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स बनाएगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। रप्चर हुई आरबीसी के साथ मिलके, और जो एक उनके अंदर से टॉक्सिक निकलता है हीमोजोइन, उसके साथ मिलकर के गैमेट्स बनाता है। और गैमेट तो हमेशा सेक्सुअल ही होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो ये बन जाएंगे ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। इसी की वजह से जो आरबीसी के ऊपर जो स्पोरोजोइट है वो अटैक करेंगे। इसी की वजह से जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनको देखा होगा आप लोगों ने भी, बहुत तेज बुखार होता है, सर्दी लगती है। तो वो जब हमारे स्पोरोजोइट आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं, इसी की वजह से होता है बहुत तेज बुखार और सर्दी लगना। बुखार भी 3-4 डे तक रिपीट रहता है। ठीक है, तो उसके बाद रप्चर हुई आरबीसी और हीमोजोइन मिलके सेक्सुअल गैमेट्स बनाते हैं, जो कि मेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, फीमेल गैमेट भी हो सकते हैं। तो यहां तक का जो लाइफ साइकिल है वो रहेगा ह्यूमन होस्ट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर यहां तक की स्टेज रहेगी। मेल और फीमेल गैमेट्स है वो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल जो ये प्लाज्मोडियम है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कुछ लीवर के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा, कुछ आरबीसी के अंदर चला जाएगा तब रिप्रोड्यूस करेगा। और आरबीसी को रप्चर करके हीमोजोइन के साथ मिलके स्पोर्स बनाता है, मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। और जब कोई मॉस्किटो उस पर्सन को काटता है, अब तो ये पर्सन जो हेल्दी पर्सन था वो इन्फेक्टेड हो गया, इसके अंदर स्पोरोजोइट्स आ गए। अब कोई मॉस्किटो जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ये गैमेट्स मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड सक करेगा तो ये गैमेट्स है मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। और मॉस्किटो के स्टमक के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर मेल गैमेट्स भी है और फीमेल गैमेट्स भी है। मॉस्किटो के स्टमक के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, स्पोरोजोइट बनेगा। और वही फिर स्पोरोजोइट जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का वो चलता रहेगा। इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मॉस्किटो होस्ट, जो ये वाले स्टेप है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप होगा वो मॉस्किटो के अंदर होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी स्टेप होंगे वो ह्यूमन होस्ट के अंदर होंगे। और सिम्टम क्या रहेंगे मलेरिया के? सिम्टम में फीवर है, चिल्स है, सर्दी लगती है, बहुत तेज बुखार होता है, और बुखार भी रिपीटेड होता है। 3 या 4 दिन लगातार बुखार रहता है, एक दिन बुखार हो गया, एक दिन नहीं हुआ। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये था बच्चों हमारा मलेरिया। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉमन डिजीज है जो अलग अलग तरह के वर्म से हो सकती है, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।